सीता माता को कहाँ ले जाता है। गाइस तो मेरी रिंकी ऐसे दूध नहीं देती है, इसके लिए बॉलीवुड के सॉन्ग गाने पड़ते हैं। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 और आज की व्लॉगिंग मैं स्टार्ट करूँ सीधे खेत से। तो अभी मैं आ रही हूँ खेत पे घास काटने के लिए। मुझसे घास काटा तो होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 या 3 पुल्ले काट लेती हूँ 1 घंटे में। तो मैं फटाफट से काटती हूँ, फिर उनसे बोलूँगी कि अम्मा मेरी भाजी बना दो। आई होप कि वो बना दे। बज चुके हैं और मैंने घास तो सारा काट लिया है। सारा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा काटा है, लेकिन अब भारी तो अम्मा को बोल के आते हैं एक बार, अम्मा मेरी भारी बना दो। घास का तो ढेर लगा दिया है मैंने, लेकिन अब इसको भारी में बनाना है। तो एक बार अम्मा के पास चलते हैं। अम्मा ओह वहाँ पे पलंग, अम्मा एक बार भारी बदली है मेरी। तमार नतनी गया बार बदी न नोनी। तो वैसे मैंने काट रखा है और अम्मा मेरी भारी बना रही है, मतलब इसमें रखेगी और जो ऐसे भी बांधेंगे। मैं भी सीख रही हूँ आज। मैंने तो अम्मा से भी काम करवा दिया। ही क्या फ़ायदा मेरा खेत में आया हुआ, जब काम ही किसी और से करवाया। मेरी भारी बन चुकी है और दिन के बज चुके हैं 2:30। तो मैं फटाफट से अब घर पे चलती हूँ। तो आज दीदी लोग भी आ रहे हैं, सीमा दीदी और जीजू लोग। तो फटाफट चलते हैं, उसके बाद आपको घर पे मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और अब मेरे को लगाना है भैंस को हाथ, मतलब रिंकी पिंकी का दूध निकालना है। तो मेरी रिंकी खा रही है दो, तो चाय भी बन रही है। दी और जीजू आ रखे हैं। जीजू तो अभी और जा रहे हैं पता नहीं नारायण नगर पे। तो मैंने कहा एक बार चाय बनाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, उसके बाद दीदी और जीजू रिंकी पिंकी के फ़ैन है, तो रिंकी और पिंकी से मिलने के लिए आए हैं। ये हमारी रिंकी है और ये हमारी पिंकी है। ये हमारी जीजू और दीदी। हाँ ये रिंकी और ये पिंकी हैं। तो आपको कैसा लगा हमारी रिंकी पिंकी से मिलके? बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। हाँ। बाकी आप मेरे पति से पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो आज आपको बताते हैं कि दूध कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे 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 करते हैं और इसे बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी रिंकी बहुत अच्छी है। गाइस तो मेरी रिंकी ऐसे दूध नहीं देती है, इसके लिए बॉलीवुड के सॉन्ग गाने पड़ते हैं। माय गॉड, कौन सा गाऊं? ये देखो, अगर इसके लिए गाना नहीं गाएंगे ना तो ये पूंछ हिलाने लग जाती है। तो इसके लिए आप गाना गाना पड़ेगा। तू कितनी काली है, तू कितनी काली है, हो रिंकी, हो रिंकी। देखा, जैसे इसके लिए गाना गाना स्टार्ट किया तो ये दूध देने लग जाती है। लेकिन आजकल ये रिंकी बहुत कम दूध दे रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। बहुत गाइस फाइनली रिंकी का दूध निकाल रही है, तो चाय में डालते हैं अब दूध। सो फाइनली गाइस चाय बन चुकी है। चाय पी लो, मिश्री ले लो। वेलकम गाइस। तो जीजू ले जा रहे हैं दीदी को डेट पे। बाय बाय। दीदी को डेट पे लेके चले गए। वैसे ये डेट क्या होता है? मुझे भी कोई ले जाएगा क्या डेट पे, बाइक पे बैठा के? उई हुई, देखते हैं कौन ले जाएगा मुझे किस पे है इतनी हिम्मत। 3 hours later. गाइस तो अभी शाम के बजे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। तो आज है रामलीला का 7वां दिन और आज होने वाला है वाली सुग्रीव की लड़ाई। तो चलते हैं रामलीला में और वहीं आपको दिखाते हैं आज की रामलीला। संध्या पूजा करने के काम आएगी, तब रामचंद्र जी अनुग्रहता लक्ष्मण से सौंपाएंगे।
इस प्रकार शेषावतार लक्ष्मण जी इधर पंचवटी में सीता जी की रक्षा करते हुए पंचवटी में तत्पर रहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस वर्ग के पीछे अपनी धनुष की प्रत्यंता चढ़ाकर मृग के पीछे दौड़ते हैं। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। रामचंद्र जी का तीक्ष्ण बाण उस कपट मृग को लगा। कपट मृग ने अपना असली रूप त्याग करके मारिच के रूप में आकर के सबसे पहले हाय राम, हाय लक्ष्मण कहा और पुनः हाय राम करके उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हमारे भ्राता संकट में पड़े हुए हैं, शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। कुछ अवश्य ही अनर्थ होने वाला है। जो तुम ऐसे अनार्थक शब्द कहते हो सो मैं अभी जाता हूँ। प्रकार पंचवटी में इधर कुटिया के चारों तरफ रेखा डाल करके हे माता, सीता से भाषा में इस रेखा से कभी बाहर मत आना। श्रावण कपटी भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके इधर पंचवटी में आ धमकता है। अक्कड़ बम बोल भागड़ी, भागड़ी में भागड़ी मिलाए रखी। और इधर कुटी के पास आकर के सीता माता से भिक्षा मांगते प्रभाती में जान करके सीता जी भिक्षा देते हुए लंकेश रावण सीता से भाषा। भिक्षा नहीं लेता हूँ, बाहर आ, एक हाथ से भिक्षा दे और दीक्षा ले। इस प्रकार अब सीता जी के सामने विषाद पैदा हो जाता है। एक तरफ लक्ष्मण ने कहा था कि रेखा से बाहर नहीं आना, और इधर जोगी कह रहे मैं बंद भिक्षा नहीं लेता, रेखा से बाहर आ और भिक्षा दे, शिक्षा दे। इसलिए लक्ष्मण की बातों को सीता जी ने ध्यान में नहीं रखा। अपने अतिथि का सत्कार करने के लिए लक्ष्मण की खींची हुई उस रेखा से बाहर आ जाते हैं और भिक्षा देते हैं। लंकेश रावण सीता से भाषा में। अरे सीते, क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं लंकापति रावण हूँ। मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है। तू इन तपस्वी से क्या कर रही है? चल, तुझे मैं रानी बना के रखूंगा। पुनः सीता से रागिनी में जोगी रूप बनायो आज हमने। जोगी रूप बनायो सीते, रूप बनायो सीते, आज हमने। असली रूप में रावण को देख करके सीता जी भयभीत हो जाती, लेकिन अपने दिल को धैर्य बढ़ाते हुए लंकेश रावण को धमकाते हुए कोई
लंकेश रावण सीता को अपने वायु रथ में बैठा करके लंका की ओर प्रस्थान करता है। सीता जी विलाप करती हुई रोती बिलखती हुई सीता माता को कहाँ ले जाता है? खैर उससे युद्ध कर। अरे बूढ़े गिद्ध, आ अभी तेरे से युद्ध करके तेरे पर काटता हूँ। इस प्रकार जटायु और लंकेश रावण में भयंकर युद्ध होता है। लंकेश रावण पर टूट पड़ता है। लंकेश रावण अचानक पृथ्वी में गिर पड़ता है। तब फिर पुनः संभल करके क्रोधित होकर के जटायु के साथ पुनः युद्ध करता है और जटायु से भाषा में और जटायु के पंख गाड़ देते हैं। पंख कटने पर जटायु हाय राम करके पृथ्वी में गिर पड़ता है और लंकेश रावण सीता जी को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करता है। मैं अपना धोखा जान करके रामचंद्र जी देखते हैं कि वह तो कपट मृग नहीं, वह तो मारिच राक्षस था। अब यथाशीघ्र जो तुम आए यहाँ, सुनो जी लखन जो तुम आए यहाँ, अकेली सिया को छोड़े कहाँ। हाँ जी हाँ, अकेली सिया को छोड़े कहाँ। डरेगी अकेली वो उस जा जरूर, डरेगी अकेली वो उस जा जरूर। बैठी हो जंगल में सीता जहाँ। हाँ जी हाँ, बैठी हो जंगल में सीता जहाँ। अगर खौफ खा कर वो मर जाएगी, अगर खौफ खा कर वो मर जाएगी, कहो जिंदगी फिर मिलेगी नहीं। दोस्त मेरा सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध होकर कहा सिया मात। हाँ जी हाँ, मुझे क्रोध होकर कहा सिया मात। तेरे भ्राता पर पड़ी है विपदा, तेरे भ्राता पर पड़ी है विपदा। तखन वेगी जाओ तुम दो उनका साथ। हाँ जी हाँ, लखन वेगी जाओ तुम दो उनका साथ। कहीं भी सीता जी का पता नहीं है। तब रामचंद्र अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। बिना सीता को देखा है कि हे वृक्षों, हे पक्षियों, मुझे बता दो क्यों मैं बिना सीता के अपने प्राण नहीं रख सकता। इस प्रकार कोई भी रामचंद्र जी का उत्तर देने को तैयार नहीं है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आगे ढूंढते ढूंढते जहाँ पर जटायु घायल हुआ है हाय राम, हाय राम, हाय राम। इधर जटायु हाय राम करके अंतिम सांस में पहुंचा है। हाय राम, हाय राम शब्द सुन करके रामचंद्र जी जटायु के पास जाकर के जटायु से भाषा में, हे सखा, तुम्हारी ये दशा किसने की?
यदि प्राण धारण करने की इच्छा हो तो तुम्हें अजर अमर कर दूं। कि हे सखा, मैं कसम खाता हूँ रघुवंश की कसम खा के कि मैं जब राम रघुवंश में उपजा राम हूँ तो मैं पूरे कुल सहित जगता लंकेश रावण का वध नहीं करूंगा, चैन से नहीं सोऊंगा। इस प्रकार रामचंद्र के वचन सुन करके जटायु के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और रामचंद्र जी अपने हाथों से जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। यही पंचम विश्राम में गिरधराज उद्धार, जातिहीन नारी तरी सबरी प्रीति विचार। इस प्रकार जटायु का अंतिम संस्कार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आगे जंगल में सीता की खोजते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आगे जंगल की ओर बढ़ते हैं और जंगल में पहुंच करके एक तरफ से रामचंद्र जी और दूसरी तरफ से सबरी, जो वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के लिए आस लगाए वही सबरी नाना प्रकार से रास्ते को फूंकते हुए, रास्ते में फूल बिछाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा करते हुए आप ही आप रागिनी में हमारे घर रामा लखन कब आए करती हैं और नाना प्रकार से स्तुति करती हैं। रामचंद्र जी उन भेड़ों को बड़े झूठे भेड़ों को बड़े प्रेम से खा जाते हैं। लक्ष्मण जी को जब सबरी देती है, लक्ष्मण जी गुप्त रूप में उन से बेरों को नहीं खाते, फेंक देते हैं। या फेंके हुए बेर ही आगे भविष्य में बहुत बड़ी एक कहानी बनती है जो आपको बाद में सुनाई जाएगी। दूर से राम और लक्ष्मण को आते हुए देखकर, ऐसे दिव्य पुरुष को आते देख करके सुग्रीव के दिल में विषाद पैदा हो जाता। अपने दिल की व्यथा को प्रकट करते हुए हनुमान जी से सुग्रीव राज राधे श्याम में हनुमान जरा देखो तो सही हुए दोनों पुरुष कहाँ से आए हैं। आतंक ऋषि के श्राप से बाली यहाँ आ नहीं सकता है, बाली यहाँ आ नहीं सकता है। फिर भी जब तक वह जीवित है वह चैन कदापि नहीं पा सकता। फिर हनुमान से कह रहे हैं कि हनुमान देखो तो सही, इधर पंपापुर की ओर दो युगल पुरुष आ रहे हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है। शायद वो कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। यहाँ तो खुद इस पर्वत में बाली नहीं आ सकता, लेकिन मुझे शक है कि वह मुझे मारने के लिए ही उसने इन युगल पुरुषों को भेजा है। इसलिए तुम यथाशीघ्र ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और उनका परिचय लो। अगर वे बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो दूर से इशारे कर देना, मैं यथाशीघ्र यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर कोई अन्य है तो उनको आदर पूर्वक तुम यहाँ ले आओ। इधर सुग्रीव के आज्ञा पा करके हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पास, सुग्रीव राज के कथनानुसार ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आते हैं और दूर से ही मन ही मन प्रणाम करते हुए हनुमान जी रामचंद्र जी से और सुग्रीव के पास जाकर के सुग्रीव राज से हनुमान जी भाषा आपका भय दूर हुआ, तीनों लोगों के हट्टा कट्टा से मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव रामचंद्र के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कृपा कीजिए, शरण दीजिए। इस प्रकार रामचंद्र जी सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करते हैं। तब राम सुग्रीव से भाषा में, हे सुग्रीव, कुशल से तो हो, यहाँ कब से रहते हो? क्या कभी इस मार्ग से जानकी को जाते हुए देखा है? मैंने तब से इसे सुरक्षित रखा है, आप इसको देखिए, क्या ये जानकी के ही है। तब रामचंद्र जी उन आभूषणों को लक्ष्मण को दिखाते हैं
लक्ष्मण जी को दिखाते हुए भाषा में, हे लक्ष्मण, क्या यह आभूषण जानकी के हैं? तब लक्ष्मण जी पहचानो तो। रामचंद्र जी से ठुमरी में जानकी का मुख न बिलो की हो भैया। जानकी को मुख ना देखो क्यों ताते कुंडलन, जानकी को मुख ना देखो क्यों ताते कुंडलन। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा घन गर्जन करते हुए पंपापुर की ओर बढ़ते हैं। दरबार में पहुंचकर सुग्रीव घन गर्जन करते हुए बाली को ललकारते हुए भाषा में, इस प्रकार अचानक सुग्रीव की आवाज सुनकर के, सुग्रीव का ललकार सुनकर के बाली उठते लड़ने को तैयार होते हैं। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध होता है। बाली सुग्रीव को पकड़ करके इस प्रकार पटकते हैं कि वो चारों खाने चित हो जाता है। सुग्रीव इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पास आकर के रामचंद्र जी से, राधे श्याम, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैंने यह झगड़ा बोल लिया, मैंने यह झगड़ा यमदूत है वाणी मेरे लिए, बल उसका मैंने सोच रहा था खड़े खड़े, मैं सोच
रामचंद्र जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि हे सखा देखो, मेरा बाण में चलाने के एक नहीं अनेक कारण थे। सबसे पहले तो मैं जब धनुष में प्रत्यंचा चलाता था तो मैं यह सोच करके मैंने बाण नहीं चलाया कि तुम दोनों भाई लड़ते लड़ते जब तुम्हारी ताकत शक्ति क्षीण हो जाएगी तब तुम्हारा अंतकरण जागेगा कि हाँ हम भाई हमने लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा। और दूसरा कारण यह, मैं जब बाण चलाता था धनुष में तुम दोनों भाइयों का एक साथ रूप रंग देख के मैं कहीं धोखा न हो जा करके भी मैंने बाण नहीं चलाया। मैं तुम दोनों को युद्ध क्षेत्र में पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें विजय माला दे करके पुनः युद्ध के लिए भेज रहा हूँ। मैं उस पहचान के अनुसार मैं बाली को अवश्य ही मार गिराऊंगा। और घन गर्जन करते हुए पंपापुर में जाकर पुनः ललकारते हुए पुनः दोबारा इधर युद्ध क्षेत्र के लिए आया हुआ जान करके बाली और सुग्रीव में तो भयंकर युद्ध होता है। भगवान रामचंद्र जी ने छिप करके बाली के छाती में बाण मार दिया। बाण लगते ही बाली घन गर्जन करके गिर पड़ते हैं, चक्कर घंटी खा करके। और पंपापुर में सुग्रीव का राज तिलक करते हैं। हनुमान जी तो मूंगफली खा रहे हो बैठ के। हे सुग्रीव, तुमको पंपापुर का राजा तथा अंगद को युवराज बनाया जाता है।